तो मेकअप के साथ साथ आप नोट करना, जी टीवी पे जो दिल्ली डार्लिंग है आज आपके सामने हैं पूजा दुआ, जिनका मैं मेकअप करने जा रही हूँ। ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल स्किन है और ये मदर इन लॉ भी बन चुकी हैं, लगती नहीं है। तो सबसे पहले मैं माइसेलर वाटर, जो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि स्किन क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए मैं माइसेलर वाटर यूज़ कर रही हूँ। लैंकोम का है ये। पूरे फेस पे हम इसका स्प्रिंकल कर देंगे और वेट टिश्यू से हम फेस को क्लीन करते हैं। यूट्यूब चैनल बनाया आपने? किस नाम से चैनल है? मोआज वर्ल्ड। मोर वर्ल्ड? मोआज MUAS ओके। वर्ल्ड। अभी 8 दिन में हमारे अराउंड 1000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए। अभी स्टार्ट करा जस्ट? ये सब विशाल देखता है, ये हेयर आर्टिस्ट भी है और इंस्टा भी देखता है बहुत अच्छे से। तो अब हम यूज़ कर रहे हैं टोनर। एक अच्छा टोनर होगा तो आपका मेकअप गारंटीड 100% अच्छा रिजल्ट देगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा और स्किन बहुत परफेक्शन के साथ नज़र आएगी। टोनर और फिक्सर दोनों को हमें नेचुरली ड्राई होने देना चाहिए, लेकिन जब हम कुछ शूट कर रहे होते हैं तो हमारे पास टाइम की वजह से हमें फ़ैन यूज़ करना पड़ता है। टोनर के ड्राई होने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एम्ब्रोलिस। ये मॉइस्चराइज़र भी है, ये अपने आप में प्राइमर भी है, जो स्किन केयर बहुत अच्छे से करता है। और मेकअप नहीं भी करना हो तो भी मैं ये एडवाइस करती हूँ कि आप एम्ब्रोलिस ज़रूर यूज़ करो। स्किन को पूरी तरीके से हाइड्रेट करता है और मेकअप रिमूव करने के बाद भी अपनी स्किन बहुत खूबसूरत लगती है। मोस्टली सेलिब्रिटीज़ का काम करते हैं तो उनके लिए अच्छे ब्रांड्स बहुत ज़रूरी है। अच्छी टेक्निक के साथ अच्छे प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है। एम्ब्रोलिस को हम पूरे फेस के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं और ये हल्का सा मसाज करेंगे। अभी मैं ब्रश के साथ स्प्रेड कर रही हूँ और अगर अपने पास टाइम है तो इसको नेचुरली स्किन के अंदर पेनिट्रेट होने दो। जितना ये खुद से स्किन के अंदर पेनिट्रेट होगा उतनी स्किन डूई और ग्लोई नज़र आएगी और साथ ही साथ पूरा फेस जो है वो लिफ्ट कर जाता है। मैं टोल्ड यू ना अर्थक्वेक आया था। बहुत तेज आया था अर्थक्वेक। आया उससे? 7.5 का। रियली? हाँ। बहुत ज़्यादा होता है 7.5 तो। बिल्डिंगें गिर जाती है इसमें। इंस्टा पे है तो आ जाता उसी समय। हैं? 7.5 किसने बताया? उस पे देखा है मैंने, स्टोरी डाली थी किसी ने। Oh God.
अंडर आई के लिए मैं एले गर्ल का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, ऑरेंज कलर का कंसीलर करेक्टर है ये। वैसे पूजा के फेस पे कहीं पे भी करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम जब कोई हैवी मेकअप करते हैं, हैवी मतलब कि एक बड़े पार्टी फंक्शन के लिए जब हम मेकअप करते हैं तो थोड़ा सा हमें कवर करना पड़ता है। किसी दिन हम पूजा से ज़रूर उनके स्किन केयर के बारे में भी पूछेंगे कि वो डेली क्या रूटीन यूज़ करती हैं अपनी स्किन के लिए। इसके साथ ही मैं फेस प्राइमर यूज़ कर रही हूँ लेनकोम का। जब तक हमारा अंडर आई करेक्टर सेट होता है उतनी देर में मैं फेस पे जो ज़रूरी पार्ट्स हैं, टी जोन एरिया जो है वहाँ पे हम प्राइमर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप बहुत क्लियरली आपको नज़र आ रहा है तो प्राइमर का जो यूज़ है वो हमारे पोर्स को क्लोज़ कर रहा है और साथ ही साथ स्किन को ब्लर कर रहा है। ब्लर इफ़ेक्ट से हमारा फाउंडेशन जो है वो विजिबल नहीं होगा, कलर आ जाएगा बट फाउंडेशन जो है वो प्रॉपर फेस पे नज़र नहीं आएगा। एक फ़िल्म की तरह हमारी स्किन रेडी हो जाएगी। मेरे इंस्टा पे भी ऑनलाइन जा सकते विशाल इनके इस पे भी कर दे। मर्ज कर रहा है, वो एक साथ लाइव हो जाएंगे। एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम बेस को, जो ये हमने करेक्टर बेस लगाया है, इसको मैं सेटल कर रही हूँ स्किन के ऊपर। बहुत ही फैदर टच स्टॉक्स लेने हैं इसमें। यहाँ हम एक टेक्निक यूज़ कर रहे हैं जिसको मैं अपनी मिक्सिंग प्लेट के अंदर थोड़ी सी स्टॉप क्रीम ले रही हूँ और स्ट्रॉप क्रीम के अंदर मैं मैक की फाउंडेशन मिक्स कर रही हूँ। NC15 शेड है ये। और इसी में मैं थोड़ा सा शी शेडो का फाउंडेशन मिक्स कर रही हूँ। और इन तीनों चीज़ों की हम मिक्सिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास एक बहुत खूबसूरत ड्यूई फाउंडेशन रेडी हो गई है। और जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूँगी आपको इसका इफ़ेक्ट पूरे फेस पे नज़र आएगा कि कैसे ये ग्लोई ड्यूई इफ़ेक्ट, ग्लास लुक, शाइन आ जाएगा।
ब्रश की हेल्प से हम पूरे फेस पे इसको स्प्रेड कर देते हैं इवनली। और इसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से बहुत आराम से, बहुत कंफर्टेबली पूरा स्प्रेड कर देते हैं। क्योंकि हमने स्किन केयर बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो हमारा फाउंडेशन नो लुक मेकअप की तरह इफ़ेक्ट देगा। मुझे रिलैक्स होना हो तो बोल सकते हो बीच में ना, अगर लगता है ना थक गई है थोड़ा सा। एएलएफ का हाइलाइटर शेड मैं अंडर आई यूज़ कर रही हूँ, और ये बिल्कुल आइज़ का स्ट्रेस ख़त्म कर देता है। क्योंकि पूजा की, जहाँ तक मुझे पता है, रोज़ की ही पार्टीज़ होती है, इनकी नींद भी पूरी होती है नहीं होती मुझे नहीं पता, तो बट ये फिर भी केयर करते हैं अपने स्किन का। नहीं करती मुझे केयर का भी टाइम नहीं है। गॉड गिफ्ट है ना ये स्किन, ये ब्लेसिंग्स हैं। तो हाइलाइटर पार्ट्स के ऊपर हम एएलएफ का लाइटर शेड हाईलाइट कर देते हैं। कॉन्टूरिंग के लिए मैं मैक का ही कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, NC45 शेड है। क्योंकि पूजा का फेस छोटा है तो बहुत हार्श लाइंस हमें नहीं देनी है, बहुत सटल लुक देनी है। और यहाँ ये चीज़ मैं बताऊंगी कि अगर किसी को कॉन्टूरिंग से डर लगता है कि पता नहीं कैसा शेप होगा क्या होगा, तो वो मैक के NC45 शेड के साथ कॉन्टूरिंग करते हैं तो उनकी बहुत सेटल कॉन्टूरिंग होगी।
इसके बाद हम फाउंडेशन को लॉक कर देते हैं, क्योंकि अब तक हमारी फाउंडेशन पूरी ड्राई हो चुकी है। और बहुत सारे आर्टिस्ट ये गलती करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि फाउंडेशन लगाने के तुरंत बाद उसको लूज़ पाउडर लगा देते हैं या कॉम्पैक्ट लगा के उसको सेट करते हैं, जिसकी वजह से बेस थोड़ी देर के बाद क्रैक होता है। और अगर वो यहाँ पे थोड़ा पेशेंस बना के रखते हैं और थोड़ा सा टाइम देते हैं फाउंडेशन को नेचुरली ड्राई होने के लिए, सेटल होने के लिए, तो उनका मेकअप कभी भी कहीं ट्रांसफ़र नहीं होगा। और अभी तक मैंने कोई मेकअप फिक्सर नहीं लगाया, लेकिन श्योरली मैं ये बोल सकती हूँ कि मेकअप जितना भी हमने किया है वो पूरा सेटल हो चुका है। और बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि सेलिब्रिटीज़ और आम क्लाइंट के मेकअप में क्या फ़र्क होता है। बहुत मिनिमाइज मेकअप होता है सेलिब्रिटीज़ का। मैक का ब्लश ऑन यूज़ कर रही हूँ मैं। जब भी हम मेकअप करते हैं अपने साथ हमें जितने भी ब्रशेज़ या टूल्स या ब्यूटी ब्लेंडर या स्पॉन्ज जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत नीट और क्लीन होना चाहिए। और जो भी हम पेंसिल या कुछ यूज़ करते हैं उसको भी यूज़ करने से पहले एक बार हमें वेट टिश्यू से टिप क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी इस एरिया पे अगर प्रोडक्ट रहेगा तो वो हमारी जो लाइन हमारे माइंड में है कि हमें लेनी है उसके आसपास वो एक्स्ट्रा में फैल जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, चाहे वो मस्कारा है, चाहे वो लाइनर है, चाहे हमारा आईब्रो डिफाइनर है, कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं। आईब्रोज में हमेशा स्पूली से क्लीन करना चाहिए, बिफ़ोर भी और आफ्टर भी, क्योंकि मेरा फाउंडेशन जो था वो आईब्रोज में नहीं गया था, इसीलिए मैंने पहले नहीं किया। बट स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि वो इसको पहले से ही क्लीन करके चलें। लैशेस और आईज़ छोटी है पूजा की, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा कर्ल हो जाता है। तो हमारी जो लैशेस हैं, फेक लैशेस हम लगाते हैं, वो बहुत अच्छे से सेटल होती है अगर हमने आई लैशेस को कर्ल किया हुआ है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया है कि हमारे जो लाइनर, काजल, मस्कारा के टिप्स हैं वो क्लीन होने चाहिए, ठीक उसी तरीके से हमारा आईलैश कर्लर भी क्लीन होना चाहिए। यूज़ करने से पहले भी और यूज़ करने के बाद भी आप सेफली इसको क्लीन करके रखो कि नेक्स्ट टाइम ये आपका रेडी टू यूज़ हो।
अब हम आई मेकअप करने वाले हैं और आई मेकअप से पहले मैं थोड़ा सा आईज़ के नीचे कॉम्पैक्ट भी आप लगा सकते हो, लूज़ पाउडर भी लगा सकते हो, मैं स्टूडियो फिक्स लगा रही हूँ। इसको बाद में हम फैन ब्रश की हेल्प से निकाल देंगे कि अगर हमारा कोई पार्टिकल गिर जाता है तो। आई मेकअप के लिए अभी पूजा का फेस के अकॉर्डिंग आईज़ बिल्कुल सही हैं, लेकिन हम अगर आई मेकअप के लिहाज से अगर हम सोचते हैं तो आई का एरिया कम है, तो उस एरिया को हमें बड़ा करना है। तो हम आईज़ पे हम थोड़ा सा लाइट कलर का कंसीलर ले लेते हैं या फाउंडेशन ले लेते हैं। यहाँ जितनी थिन लेयर आप रखोगे मेकअप उतना पॉपअप होके नज़र आएगा और उतना ही लॉन्ग लास्टिंग होगा। ब्यूटी ब्लेंडर के अभी मैं एक ही ब्यूटी ब्लेंडर से काम कर रही हूँ, तो मैं इसका जो पॉइंट वाला पार्ट है उसकी हेल्प से मैं आईज़ के ऊपर कंसीलर को स्प्रेड कर रही हूँ। जहाँ हमने इसको अप्लाई किया है उधर के उधर ही इसको सेट कर देना है, उसको ट्रैवल कराते हुए बाहर तक नहीं लेके जाना। पूजा की ड्रेस ब्लैक है और उस पर जो कलर है वो है गोल्डन कलर, और थोड़ा सा इसमें जो सीक्वेंस का काम है ब्लैक और सिल्वर की तरफ जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एंटीक थोड़ा सा हम आई मेकअप देंगे। उसके लिए मैंने हुडा की नोटी पैलेट में यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसके अंदर देखेंगे हुडा की नोटी पैलेट है, इसके अंदर बहुत खूबसूरत सा यहाँ गोल्डन और सिल्वर कलर है जिसका मैं यूज़ करने वाली हूँ, और ब्लैक के साथ जो बेस कलर जाएगा वो मेरा ब्राउन में जाएगा, और स्मोकी की तरफ हम जाएंगे तो हम डार्क चॉकलेट में जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन हम आज करने वाले हैं। तो आप देखिए ये ब्राइडल पे भी जाता है, पार्टी मेकअप में भी जाता है, और हर तरीके के जब हम कुछ हैवी ड्रेस पहनते हैं तो उसके ऊपर ये वाला मेकअप जाएगा। तो मैं आज ये करने वाली हूँ। ट्रांजिशन कलर में मैं ब्रिक ब्राउन कलर है, कुछ आप किसी भी पैलेट से ले सकते हो, ब्रिक टाइप का लाइट ब्राउन कलर है ये।
बहुत ही सॉफ्ट हैंड से हमें ब्लेंडिंग करनी है इसकी। और अब कॉर्नर में मैं बहुत हल्का ब्लैक कलर डाल रही हूँ स्मोकी इफेक्ट देने के लिए। और अंदर की तरफ डेप्थ देने के लिए मैंने एक चॉकलेट ब्राउन कलर लिया है, जो बिल्कुल जहाँ मेरा ब्लैक स्टार्ट हुआ था वहीं से ही मेरा मर्ज करते हुए ये ब्राउन कलर आ रहा है। एक लाइटर कलर लेके फ्रंट से मैं ईयर डक के साइड से अंदर की तरफ आते हुए हल्का सा न्यूड एक शेड दे रही हूँ। वो न्यूड पिंक ले सकते हैं आप, न्यूड पीच ले सकते हैं। ये लाइट कलर आईज को एक क्लीन लुक देता है। यहाँ पीएसी का मैं हाइलाइटर ले रही हूँ और वाइट और गोल्डन दोनों शेड्स को मिक्स करते हुए मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर हमारे पास आईज़ का एरिया यहाँ पे ज़्यादा होता तो मैं सिर्फ गोल्डन शेड लेती, और अगर कम है तो इसीलिए मैंने ये दोनों शेड के मिक्सिंग ली है ताकि आईज़ और अच्छे से लिफ्ट हो जाए, क्योंकि जितना भी लाइटर कलर हम यूज़ करते हैं वो आईज़ को लिफ्ट इफ़ेक्ट देता है।
एक बार फैन ब्रश के साथ अगर कहीं कुछ है तो वो डस्ट आउट कर दो। जहाँ हमने लाइटर शेड लिया था मैं वहीं पर ही थोड़ा सा पिगमेंट लगा रही हूँ जो वर्क से मैच करता है, कि इससे हमारी जो डीप आइज़ हैं वो थोड़ा सा बाहर आ जाएंगी, थोड़ा आउट हो जाएंगी। और इसके लिए हमें अलग से ग्लिटर ग्लू या पिगमेंट ग्लू लेने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे ब्रांड का कोई भी आप पिगमेंट लोगे वो डायरेक्ट ही चिपक जाएगा अच्छे से। मैं एक बार थोड़ा सा ब्लैक कलर लेकर और जो हमने अभी शिमर लगाया है उसके ऊपर ओवरलैप कर रही हूँ। ताकि ग्लिटर अलग से नहीं विजिबल हो, ऐसा लगे कि एक वेव की तरह निकल के आ रहा है। और ये जो टेक्निक है आप बहुत हल्के हाथों से करोगे और इसके बाद भी हम एक बार फैन ब्रश के साथ इसको क्लीन कर लेते हैं। मेरे ज़्यादा पार्टिकल कुछ नीचे नहीं आए हैं स्किन पे। अगर किसी के साथ ऐसा होता है कि कुछ पार्टिकल फेस पे आ गए हैं तो उसके लिए हम फैन ब्रश पे हल्का सा लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट लेते हैं और उसकी हेल्प से हम क्लीन कर लेते हैं। पूजा देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो। सबसे पहले हम अपनी पैलेट से जो डार्क ब्राउन कलर है वो लेकर लोअर लैशेस को स्प्रेड कर रहे हैं। यहाँ कभी भी एक साथ बहुत ज़्यादा कलर नहीं लेना, आप 3 to 4 टाइम इसको रिपीट कर सकते हो। एक ही साथ ज़्यादा कलर लेकर उसको हैंडल करना मुश्किल होता है। मैं चाहूँ तो मैं एक बार में कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक हैबिट डाली हुई है कि इसको थोड़ा थोड़ा कलर इसके अंदर अगर हम डालते हैं तो बहुत खूबसूरती के साथ नज़र आता है और कभी भी उसमें क्रैक या क्रीज नहीं आएगी।
ब्राउन के बाद हम ब्लैक कलर लेते हैं और बहुत हल्के हाथों से अब बिल्कुल लैश लाइन के पास पास ये एक स्मोकी इफेक्ट हम दे रहे हैं, डार्कर टू लाइटर। पूरे मेकअप में सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट जो होता है वो यही होता है, क्योंकि एक तो आईज़ के बिल्कुल पास हमें काम करना है और उससे भी ज़्यादा कि दोनों आईज़ का एक जैसा करना है। तो उसके लिए एक ही टेक्निक है कि आप जितना शेड इधर लेफ़्ट आई पे डाल रहे हो उतना ही राइट आई पे डालो, तो वो बैलेंस बनता चला जाएगा। अब हम पहले लाइनर लगा रहे हैं, उसके बाद हम आईलैशेस लगाएंगे। छोटी आइज़ के ऊपर बहुत बड़ी लैशेस नहीं लगाते हैं हमेशा। मूव किया कैमरा आगे। आइज़ के हमारे पास आइज़ का जितना स्पेस है उसी के अकॉर्डिंग हम लैशेस लेते हैं, एकदम नेचुरल, क्योंकि बहुत खूबसूरत लगती हैं लैशेस, लेकिन अगर वो अनकम्फर्ट हैं तो आप कभी भी अच्छा फील नहीं करोगे। तो आप स्ट्रेस, जो हमारी मॉडल है या हमारी क्लाइंट है वो स्ट्रेस में आ जाएगी। तो इसीलिए लैश की जो लेंथ है बहुत अच्छे से देखकर कि आइज़ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और ग्लू भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जो क्विक ड्राई हो जाए और लंबे टाइम तक फिक्स रहे। ट्वेंटी टू 30 सेकेंड का गैप आपको रखना है लैश के लिए ड्राई होने में। और एक बार इसको हल्का सा यू शेप की तरह ले लोगे तो बहुत अच्छे से आईज पर फिक्स होगा। खोलना नहीं अभी। हाँ, जब हम कोई नई लैश यूज़ कर रहे होते हैं तो भी उस पर एक पहले से ग्लू लगा होता है जिसकी वजह से आईज़ हैवी हो सकती है। तो कोशिश करो जो पहले लगा हुआ ग्लू है उसको हटा दो, या अपनी लैश को भी हम 2 से 3 बार जब यूज़ करते हैं तो हमें पहले वाले जो एडजस्टिव लगा है उसको हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि ग्लू से भी आईज़ हैवी फील करती है। जितना कम ग्लू होगा उतना लैश कंफर्टेबल रहेगी। और उसके साथ साथ ग्लू की क्वालिटी, जितने भी अच्छी क्वालिटी के हम ग्लूज़ यूज़ करते हैं वो जल्दी ड्राई होता है और लॉन्ग लास्टिंग तक रहता है। वो उसका इफ़ेक्ट आगे और पीछे से नहीं उतरता। अगर आप किसी लोकल ब्रांड्स का यूज़ कर रहे हो तो आप लैश के फ्रंट पे और एंड पे जो बैंड है
और सेंटर में, वहाँ पे आप बहुत अच्छे से ग्लू लगाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं से ही हटती है। यू शेप में उसको फ्लेक्सिबल कर लें। हमारी लैशेस जैसे ही ड्राई होती हैं उतना टाइम हम उसको देते हैं, इतनी देर में हम लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हैं। जूम करके एक बार देख ले पास होके। इसको बनाएंगे थंबनेल, ये वाले। तो उसमें सारे स्पोर्ट्स प्लेयर, मिनिस्टर्स और कोई ले रहे हैं सबको ना, सेलिब्रिटीज, तो उन सबके साथ वो एक इंटरव्यू सेशन कर रहे हैं, तब नॉर्मल चिट चैट वन टाइम में सिंगल पर्सन। हाँ यार one सब time। साथ आने लगे। अभी ये फाइनल नहीं हुआ, बट हाँ उनके टर्म्स अच्छे हैं लोगों से, तो किसी भी कर सकते हैं, न्यूज़ पे भी कर सकते हैं, या अभी वो कोई वैसे- 25-30 एपिसोड बना लेंगे और फिर वो दिखाएंगे कि कौन से, जितना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होगा उतने अच्छे चैनल पे जाएगा। फिर तो चैनल वाले खुद भी खरीद लेते हैं देख के ना कि हाँ अच्छा ये है, ये चीज़ अपने को चाहिए। दिव्यांश इसकी बना ली क्लोज वीडियो पर। विजिल निकल रहा हूँ भाई, हैं मैं करूँगा, हाँ करूँगा, हैं 1 घंटा था पूरा, 1 घंटा पूरा, बस निकल रहा हूँ मैं 5 मिनट में मैक्स, और ठीक है।
बोल तो दिस इज आवर फाइनल लुक। पूजा स्पेशली आई मेकअप के बारे में बताओ, आई मेकअप कैसा लगा? एक्चुअली पूनम मेरी आईज तो बहुत छोटी हैं, तो मैं सब मेकअप आर्टिस्ट से ये कहती हूँ कि मेरी आईज बड़ी कर देना, बट रियली तुमने जो किया है ना, इतनी बड़ी आंखें मेरी कभी भी नहीं थी। लुक विदाउट लेंस। हाँ, विदाउट लेंसेज, और इतनी अच्छी आंखें, बड़ी बड़ी आईज हो गई हैं मेरी। थैंक आई यू, एम रियली हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू सो मच।